नमस्ते दोस्तों, जेके नाव जम्मू कश्मीर नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान। आज हम एक विशेष ज्वलंत मसले पर बात करने के लिए आपके सामने हैं और एक विशिष्ट मेहमान के साथ हम उस सवाल पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक चर्चित पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उनकी कथित एक्सीलेंस के आधार पर यह पुरस्कार 1917 से दिया जाता है। इस बार इस पुरस्कार के विजेताओं में 3 हिंदुस्तानी भी हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। एपी के साथ वे काम करते हैं। भारत के इन 3 लोगों को पुरस्कार दिए जाने पर देश के बुद्धिजीवी वर्ग को घनघोर आपत्ति है। ये आपत्ति क्यों है? क्या वो सवाल हैं जो इन लोगों को पुरस्कार दिए जाने के कारण खड़ा हुए हैं और जिन सवालों के चलते भारत के अनेक जाने माने बुद्धिजीवियों को जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, एक पत्र लिखकर अपना विरोध सार्वजनिक रूप से प्रकट करना पड़ा। इस मसले पर बात करने के लिए हमने देश के जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार श्री जवाहरलाल कोल को आज की चर्चा में आमंत्रित किया है। कौल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। श्री जवाहरलाल कोल देश के उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने दशकों की पत्रकारिता देखी है, जिन्होंने मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता की है। 1963 से आपका पत्रकारिता का जीवन, पत्रकारिता का करियर एक ट्रेनी के नाते प्रारंभ होता है और लंबे अरसे तक आप जनसत्ता के साथ जुड़े रहे। बड़े-बड़े घटनाक्रम इस बीच में जो हुए देश के भीतर, जिनका संबंध देश के की दिशा को पलटने से आप कह सकते हैं रहा है, उन्हें कवर करने का आपको अवसर मिला। चाहे आपातकाल लागू होना और उसके बाद का परिदृश्य हो, इंदिरा गांधी जी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या और उसके बाद का घटनाक्रम हो, ऐसे बड़े-बड़े घटना चक्र को कवर करने वाले जवाहरलाल कोल जी आज हमारे साथ हैं। राज्यसभा जो कि भारत की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा का उच्च सदन है, उसे भी कवर करने का आपको अनुभव प्राप्त है। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, विस्फोट, हिंदी पत्रकारिता का बाजार भाव इत्यादि। ऐसे कोल साहब उन बुद्धिजीवियों में शुमार हैं जिन्होंने पुलित्जर की जो अवार्ड पॉलिटिक्स है उस पर सवाल खड़े किए हैं। कोल साहब, आपको आपत्तियां क्या हैं? क्या हैं वो सवाल जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के इन छायाकारों को पुरस्कार मिलने के बाद उठाए हैं या आप लोगों को उठाने पड़े हैं? हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार आयोजित किए जाएं, लोगों को मिले, भले ही उनमें कहीं कहीं कोई पूर्वाग्रह भी हो, क्योंकि अक्सर ये माना देखा गया है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के पीछे कोई न कोई पूर्वाग्रह तो रहता है। लेकिन जब ये पूर्वाग्रह एक आंदोलन का रूप ले, केवल सामान्य पूर्वाग्रह नहीं, तब वो एक कुचित योजना का रूप ले लेता है। पुलित्जर पुरस्कार के साथ यही हुआ है और अभी जो 3 पत्रकारों को कश्मीरी 3 पत्रकारों को कश्मीर के घटना चक्र के बारे में पुरस्कार मिला है, उससे ये बात और भी साफ तौर पर जाहिर हो। एपी की जिन रिपोर्ट्स के आधार पर ये पुरस्कार दिया गया है कोल साहब, उनमें कहीं पर उस जम्मू कश्मीर को इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर लिखा गया है, कई जगह पर जम्मू कश्मीर के को सिर्फ कश्मीर कहकर के रेफर किया गया है और तो और एक जगह पर जम्मू को श्रीनगर की नेबर सिटी बता दिया गया है। ऐसा लगता है कि एपी को न तो जम्मू की ज्योग्राफी का आइडिया है और ना ही उसके जो पॉलिटिकल स्टेटस है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसका एहसास इन लोगों को, इन पत्रकारों को या उनकी एजेंसी को है। ये मानना सही नहीं होगा कि एपी को
जम्मू कश्मीर की असलियत का ज्ञान नहीं। और ये और भी मुश्किल ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के उन तीन पत्रकारों को जम्मू कश्मीर की वास्तविकता का अंदाज नहीं है जो वहां के रहने वाले हैं और वहीं रहते हैं। जी। दरअसल ये जानते हुए भी महत्वपूर्ण बात यह है, बल्कि एक चिंताजनक बात यह है, ये तथ्य जानते हुए भी उन्होंने इनका दुरुपयोग किया है। यानी जिसे आज हम फेक न्यूज कहते हैं, ये पुरस्कार फेक न्यूज का सबसे निकृष्टतम उदाहरण है, क्योंकि इसमें न केवल ईमानदारी का साथ दिया गया, बल्कि इनमें तथ्यों को भी गलत रूप में पेश किया गया। हाँ, कौल साहब, हम ये कह सकते हैं कि इन पत्रकारों ने जो झूठ या प्रोपेगेंडा फीड किया उसी को सच बनाकर पेश किया जा रहा है, और पुलित्जर जो है वो एक तरह से झूठ को एंडोर्स करने वाली एजेंसी या अवार्ड बनकर रह गया है इस घटनाक्रम के बाद। ये सही है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार दुनिया में, हर देश में ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी पब्लिसिटी व्यक्त और सही समाचारों के बीच कुछ ऐसे गलत तथ्य पेश करते हैं जिनसे उनका मतलब सिद्ध हो। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर पूरी संस्थाएं इसको एंडोर्स करें, पुरस्कार देने से पहले एक बड़ी जूरी होती है, अच्छे संपादकों की, अच्छे पत्रकारों की जूरी, विद्वानों की जूरी होती है, जो उस विषय को या उस देश को या उस क्षेत्र को जानते हैं जिसके बारे में वो पुरस्कार दिया जाना हो। और अगर ये जूरी, इस जूरी के बावजूद उन्हें ये बात जरूरी नहीं लगी कि जिन पत्रकारों ने अपनी प्रविष्टियां, अपने चीजें, अपने फोटोग्राफ, चित्र मूल्यांकन के लिए भेजे, अगर उन्हें ये जरूरी नहीं लगी कि उसकी वरीयता, उनकी सत्यता वो जांचे, जो कि बहुत आसानी से जांची जा सकती है। तो कुल मिला जी दरअसल एपी और पुलित्जर पुरस्कार समिति आसानी से इसको कह सकती थी कि ये हमारा विचार है और हम विचारों की स्वतंत्रता है, इसलिए हम भारत सरकार जो मानती है उसके अनुसार चलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अगर उन्होंने झूठ को सच बनाने की कोशिश न की होती, पुलित्जर अवार्ड समिति ये दावा कर सकती थी कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि भारत सरकार या भारत के कुछ राजनीतिक दल जो मानते हैं वो हम भी मान लें जी। और वो ये कह सकते थे कि ये पत्रकारिता की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हम अपना रहे थे। ऐसा कहकर वो बचने की कोशिश जरूर करते, लेकिन उनके अपने कथन में, उनकी अपनी संस्कृति में जिसमें उन्होंने पुरस्कार दिया है, उसमें के ऐसा तथ्य है जो असत्य है, गलत नहीं, खाली सामान्य रूप से अतिरंजित नहीं है, बल्कि तथ्यात्मक रूप से गलत है, फैक्चुअल मिस्टेक है। हाँ, उसमें उसको आसानी से वेरीफाई किया जा सकता था जी। उस घटना का विवरण और अखबारों में भी छपा था। उस समय के सारे अखबारों में जो अगर वो पढ़ लेते तो उन्हें मालूम होता कि वो सत्य नहीं है जी। अगर ये भी कोशिश नहीं की गई, तो मानना पड़ेगा कि पुलित्जर पुरस्कार समिति या उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं इस लीपापोती में, इस गलत बयानी में, इस फेक न्यूज में शामिल है। तो जो आप कह रहे हैं कि घटना का विवरण उनकी साइटेशन में वो फैक्चुअली गलत है, तो क्या आप आतिफ मीर की हत्या की बात कर रहे हैं कि किसी और घटना का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, इसकी आतिश मीर की हत्या की बात कर रहे हैं जी। आतिश मीर की हत्या तो बहुत जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में ही नहीं,
पूरे जम्मू कश्मीर में और वहां के मीडिया में चर्चित घटना थी। इसमें एक आतंकवादी सरगना जी। अली बाबा जिसे कहते थे, अली वो भाई, अली बाबा। जी। अली भाई या अली बाबा, अली भाई हम्म। इस एक परिवार की लड़की को से शादी करना चाहता था, जो कि कम सिन थी, उम्र में कम थी, और कोई भी परिवार ऐसे आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाह सकता था जो जिसका भविष्य कुछ न हो। उन्होंने उसके चाचा को और उसके भाई को, छोटे भाई को जो 11 साल का था, पकड़कर अपने ही घर में बंदी बना दिया। के आधार पर दबाव वो डालते रहे, तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा आया जी। और उन्होंने आतंकवादियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा भागने की उसने कोशिश की, उनके चंगुल से भागने की कोशिश, बच्चे को उन्होंने गोली मारी। जी। एक इस घटना को अखबारों ने, उस समय के अखबारों ने जिहाद नहीं, जहालत का नाम दिया। जी। और इस घटना पर आपके पत्रकार ने, जिसे आपने पुरस्कार दिया है, उस ये कहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अत्याचार का शिकार 11 साल का लड़का। जी। 11 साल का एक बच्चा, उसकी एक आतंकी उसका अपहरण करके इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि उसका परिवार, उसकी नाबालिग बहन उस आतंकी को सौंपने से इनकार करता है। और उस घटना को एपी के ये प्रतिनिधि, जबकि दूसरा पूरे का पूरा मीडिया जगत उसको जहालत कहता है, जिहाद नहीं जहालत कह करके चित्रित करता है, और साफ तौर पर यह बात सबके सामने सार्वजनिक है कि उस बालक की हत्या आतंकियों ने की, इस आतंकी ने की। ये व्यक्ति जिसको आप सम्मानित कर रहे हैं, वो उसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अत्याचार कहता है, या उसकी हत्या का सारा आरोप वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर मढ़ता है। उसको पुरस्कार मिलता है, उसको पुलित्जर एंडोर्स करता है। कोल साहब, क्या ऐसे पत्रकार जो इस तरह की फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं बनता? हो सकता है ये एक तरह का, अगर उनका जो उन्होंने व्याख्या उसमें दी है, अपने चित्र के साथ अगर उन्होंने जो व्याख्या दी है उसमें उन्होंने पूरे क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, इस पर सुरक्षा एजेंसियों का अत्याचार कह दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया जिससे दुर्भावना फैल सकती है, जो उसी वर्ग में आता है जिस वर्ग में आतंकवादी गतिविधि को पनाह देने वाले लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो उनसे किया जा सकता है। बड़ी संख्या में देश के बुद्धिजीवियों ने पुलित्जर की इस अवार्ड पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा करते हुए एक खुला पत्र लिखा है। कौल साहब, आपने भी उस पर दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। आप लोगों ने इस पत्र में क्या मांग की है? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि इस पुरस्कार का उद्देश्य कदापि अच्छी पत्रकारिता को पुरस्कृत करना नहीं है जी। क्योंकि इसमें दुराग्रह पहले शुरू से ही विद्यमान है। पहले से ही वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड लैंड बताते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया बताते हैं, यानी एक विवादित एरिया। ये भारत सरकार का, भारत का हिस्सा होना ही उनके लिए एक विवाद है। हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और दुनिया की कोई ताकत, कोई देश इस तरह का विवरण कश्मीर के बारे में नहीं देता। भले ही वो यूनाइटेड नेशंस में कोई भी रुख अपना ले, लेकिन सार्वजनिक रूप से कश्मीर को विवादित देश बताने वाले लोग
पश्चिम के देश भी नहीं है। दूसरा और जम्मू के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की गई है। कश्मीर कश्मीर है और जम्मू उसका पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी शहर है। तो कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई। तीसरी बात यह है कि ये दावा किया गया है कि ये घटनाएं जिनके चित्र खींचे गए हैं वो उस समय की है जब भारत ने धारा 370 हटाने के बाद वहां की परिस्थिति जो बदल गई उसको उन्होंने वहां की आजादी छीनना बताया। इन्हें कोई भी घटना हो जाए किसी भी देश में तो वो उस देश या उस राज्य की आजादी छीनने हो सकता है। और ये चारों चीजें एक तरह से और उस आतंकवादी गुटों का नैरेटिव है, उनका कथन है, जो कश्मीर को अलग करने में या कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोग बोलते रहे हैं, वही बोली ये इस्तेमाल अगर करते हैं तो दुराग्रह तो साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसे दुराग्रह में आप वहां के 3 पत्रकारों को, जिनमें से कुछ पर अपनी प्रविष्टि पेश करते हैं, आप पुरस्कार देते हैं कि इस तरह के पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर डेनिग्रेट अवमानित किया जाना चाहिए, रिजेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन पुरस्कारों का उद्देश्य राजनीतिक है तो इसे राजनीतिक कदम मान लेना चाहिए। इसे किसी विशिष्ट कला को प्रोत्साहन देने वाला कोई काम नहीं स्वीकार किया जा सकता। कौल साहब, जब ये पुरस्कार दिया गया और ऐसे लोगों को दिया गया जो भारत विरोधी सोच रखते हैं जम्मू कश्मीर के मामले में, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, तो भारत के शिखर राजनेता कहलाने वाले भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता उनके अभिनंदन में आ खड़े हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के आज का नेतृत्व कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसे आप समझदारी का काम कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस घटना की प्रशंसा की उन्हें इस बात का अंदाज था कि उसमें इस तरह का झूठ का इस्तेमाल किया गया। मुझे ये नहीं लगता कि वो इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोच रहे होंगे। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस तरह के राजनीतिक नेता हैं जो दूर की बातें सोचते ही नहीं और ऐसे बयान देते हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अक्सर ऐसे बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान खुलकर करता रहा है, तो ये ऐसे ही बयानों में शामिल किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला मामला नहीं है। कौल साहब, पुलित्जर की अवार्ड पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए आप जेके नाउ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।